डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है BSER ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा चैप्टर है फोर्थ, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, आपकी 10th क्लास की बुक रेजुलेशन से। तो आइए शुरू करते हैं। लेसन शुरू करने से पहले थोड़ा सा लेसन के बारे में और ऑथर के बारे में जान लेते हैं। अबाउट द ऑथर, इस लेसन के ऑथर हैं हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, H.G. वेल्स भी इनको कहा जाता है। इनका जीवन काल है वो 1866 to 1946 रहा है। ही वॉज बोर्न इन कैंट, इंग्लैंड। इनका जन्म कैंट, इंग्लैंड में हुआ था। ही इज़ बेस्ट रिमेंबर्ड एज एन ऑथर ऑफ साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन लिखने के लिए इन्हें याद किया जाता है। साइंस फिक्शन होता है विज्ञान के ऊपर काल्पनिक उपन्यास लिखना। हिज बेस्ट क्रिएशन इज़ टाइम मशीन। उनका जो सबसे बढ़िया क्रिएशन है, जो बढ़िया ग्रंथ उपन्यास लिखा हुआ है, वो है टाइम मशीन, विच इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट पीस ऑफ मॉडर्न लिटरेचर, जिसे कि आधुनिक साहित्य का सबसे बढ़िया पीस माना जाता है। अबाउट द स्टोरी, कहानी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट। यह एक वैज्ञानिक की कहानी है जिसका नाम ग्रिफिन है। हु कैरिड आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट्स मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। अदृश्य होने के लिए वो बहुत सारे प्रयोग करता है। फाइनली, और अंत में, ही सक्सीडेड, और वह सफल हो जाता है इन हिज एफर्ट एंड हिज बॉडी बिकेम ट्रांसपेरेंट, और उसकी जो बॉडी है वो ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी हो जाती है। ही एंजॉयड, वह आनंद उठाता है द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, इस असाधारण बात का वो आनंद उठाता है अदृश्य होने का। विच स्टार्टेड टू हैपन आफ्टर ही हैज़ नॉट विजिबल टू एनीबडी। यह तब शुरू होता है जब वो किसी को दिखाई नहीं देता है। एंड ही मिस यूज हिज डिस्कवरी, और वो अपनी डिस्कवरी का मिस यूज़ करता है। टू स्टील मनी एंड एनॉय अदर्स, पैसे चुराने में और दूसरों को परेशान करने में। आइए लेसन शुरू करते हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। टू बॉयज स्टेयर्ड हैरान होते हैं, घूर रहे होते हैं हैरानी में, इन सरप्राइज, हैरानी में, एट द फ्रेश मड्डी इम्प्रिंट्स मतलब चिन्ह, निशान, ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फुट फीट, नंगे पैरों के निशानों को दो लड़के हैं वो हैरानी से घूर रहे हैं। What was a barefooted man doing on the steps होती है सीढ़ियाँ, ऑफ ए हाउस, एक घर की सीढ़ियों पर एक नंगे पैरों वाला आदमी क्या कर रहा है। इन द मिडल ऑफ लंदन, लंदन के मध्य में, जगह है लंदन के मध्य में। एंड वेयर वाज द मैन, और आदमी कहाँ है, आदमी दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। एज दे गेज्ड में निहारना, ध्यान से देखना। ए रिमार्केबल देखने लायक, असाधारण, साइट दृश्य, मेट देयर आइज, उनकी आंखों के सामने आया। ए फ्रेश फुट मार्क्स अपीयर्ड, एक नया पद चिन्ह, अपीयर्ड बना, फ्रॉम नोवेयर पता नहीं कहाँ से। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, आगे भी उन्होंने पद चिन्हों का पीछा किया। फॉलोड पीछा करना, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, डिसेंडिंग नीचे उतरते हुए, द स्टेप्स सीढ़ियों से, एंड द प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, प्रोग्रेसिंग आगे बढ़ते हुए, गली में आगे बढ़ते हुए। द बॉयज फॉलोड, लड़कों ने पीछा किया। फैसिनेटेड, हैरान होते हुए, अंटिल द मड्डी इम्प्रेशन, जब तक कि वो मड्डी कीचड़ युक्त, इम्प्रेशन निशान, बिकम फेंटर हल्के होना, एंड फेंटर और हल्के होना, एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और जब तक वो एकदम से गायब नहीं हो गए तब तक उन्होंने उनका पीछा किया। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री होता है रहस्य, ये जो रहस्य था पद चिन्हों का, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, वाज रियली सिंपल इनफ, बिल्कुल ही साधारण है। द bewildered boys
bewildered, हैरान हुए लड़के, had been following पीछा करना, a scientist, एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे, who had just discovered, जिसने अभी अभी डिस्कवर्ड खोजा है, how to make the human body transparent, पारदर्शी, कि जो ह्यूमन बॉडी है उसे पारदर्शी कैसे बनाया जाए। ग्रिफन द साइंटिस्ट, ग्रिफन जो कि एक साइंटिस्ट है, हैड कैरिड आउट संपादित किए एक्सपेरिमेंट प्रयोग, आफ्टर एक्सपेरिमेंट उसने प्रयोग के बाद प्रयोग किए, टू प्रूव दैट यह सिद्ध करने के लिए, दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल कि जो मानव शरीर है वो अदृश्य हो सकता है, इनविजिबल अदृश्य। फाइनली और अंत में ही swallowed निगल जाना, सर्टेन निश्चित, रेयर ड्रग्स दुर्लभ दवा, एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, और उसकी जो बॉडी है वो इतनी पारदर्शी हो गई जितनी कि ग्लास की शीट होती है, कांच की जैसी पारदर्शी हो गई। दो इट आल्सो रिमेन रहना, एज सॉलिड इतनी ही मजबूत, एज ग्लास जितनी ही मजबूत भी थी वो। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, हालांकि वो एक बहुत ही बुद्धिमान वैज्ञानिक था। ग्रिफन वाज ए रादर लॉलेस पर्सन, लेकिन वो बड़ा ही उदंड व्यक्ति था, कानून के विपरीत चलने वाला, लॉलेस कानून से उलट चलने वाला। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड, लैंडलॉर्ड मकान मालिक, डिसलाइक्ड ना पसंद करता था, हिम उसे, एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, इजेक्ट निकालना, घर से निकालना चाहता था उसे। इन रिवेंज बदले में ग्रिफन सेट फायर का मतलब होता है आग लगा देना, टू द हाउस घर को आग लगा दी, टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन और बिना किसी को दिखाई दिए भागने के लिए, गेट अवे भागने के लिए, ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। Thus it was that he became a homeless wanderer, और इसी कारण से वह एक बेघर घुमक्कड़ बन गया, वंडरर घुमक्कड़, जो विदाउट क्लॉथ्स बिना कपड़ों के था, विदाउट मनी बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल और एकदम से अदृश्य। अनटिल ही जब तक कि हैपेंड टू स्टेप इन सम मड मीन कीचड़, जब तक कि उसका पैर है वो कीचड़ में नहीं पड़ा तब तक वो अदृश्य ही चल रहा था। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉकड, और उसके पैरों के निशान बनने लगे जैसे ही वह चल रहा था। तो ये इसकी मिस्ट्री की एक्सप्लेनेशन थी, जो कि दो लड़के हैरान हो रहे थे कि क्या हो रहा है। ही स्केप्ड बच निकलना, इजीली आसानी से, इनफ फ्रॉम द बॉयज उन लड़कों से आसानी से बच निकला, हु फॉलोड जो पीछा कर रहे थे, हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन के अंदर जो उसके पैरों के निशान का पीछा कर रहे थे उनसे तो वह बड़ी आसानी से बच निकला। बट हिज एडवेंचर्स वर बाई नो मीन्स ओवर, लेकिन उसका ये जो साहसिक कार्य है ये किसी काम का नहीं था, उसके कोई काम नहीं आया। एडवेंचर्स साहसिक कार्य है। ही हैड चूजन उसने चुन लिया, ए बैड टाइम एक बुरा समय, ऑफ द ईयर साल का, टू वंडर घूमना, अबाउट लंदन के अंदर, विदाउट क्लोथ्स बिना कपड़ों के लंदन में घूमने के लिए उसने बहुत बुरे समय का चुनाव किया। इट वॉज मिड विंटर, यह सर्दी की ऋतु का मध्य था। देर द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, बिटरली भयंकर तरीके से, बुरे तरीके से, कोल्ड ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वह बिना कपड़ों के कुछ नहीं कर सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, इंस्टेड की बजाय, वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स गलियों में घूमने की बजाय, ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ,
स्लिप इनटू घुस जाने का, लंदन के एक बड़े स्टोर में, फॉर वारंथ गर्मी के लिए, गर्माहट के लिए उसने लंदन के एक स्टोर में घुस जाने का निर्णय किया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, बंद होने का समय आ गया, स्टोर के बंद होने का। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफन वाज एबल टू गिव, ग्रिफन समर्थ हो गया था देने में, हिमसेल्फ स्वयं को, प्लेजर आनंद, ऑफ क्लोथिंग कपड़ों का, एंड फीडिंग हिमसेल्फ और स्वयं को भोजन करवाने का, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस बिना कोई खर्च किए वो अब सब चीज़ों का आनंद उठाने के लिए समर्थ था। ही broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes, उसने broke open खोल दिए, बॉक्सेस डिब्बे एंड रैपर्स उतार दिए और स्वयं को गर्म कपड़ों से ढक लिया। सून विद द शूज़, और जल्दी ही जूते भी पहने, एन ओवर कोट, और एक ओवर कोट भी पहना, एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक चौड़ी सी टोपी। ही बिकम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, अब वह एकदम से पूरा दिखाई देने वाला, दृश्य आने वाला व्यक्ति बन गया था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, जो रेस्टोरेंट की किचन थी, रसोई थी, ही फाउंड कोल्ड मीट, वहाँ पर उसे ठंडा मांस मिल गया, एंड कॉफ़ी, और कॉफ़ी भी मिली, एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और उससे वहाँ के जो ग्रोसरी स्टोर था वहाँ से उसे भोजन भी मिला और वाइन भी उसे मिली। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, क्विल्ट्स होता है रजाई, और अंत में क्या है, वह रजाइयों के ढेर पर सो गया। इफ़ ओनली, अगर वह ग्रिफन हैड मैनेज्ड, प्रबंध कर लेता, टू वेक अप, उठ जाने का, इन गुड टाइम, अच्छे समय में, ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ क्या है, अच्छा ही रहता। एज इट वाज, लेकिन ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो नहीं आ गए, तब तक वो नहीं उठा। वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब कर्मचारी पहुँचे तभी वो उठा, अगर उनके आने से पहले उठ जाता तो सब कुछ ठीक रहता। When he saw a couple of them approaching, आते हुए, जब उसने उनमें से दो को अपनी तरफ आते देखा, he panicked, डर गया, and began to run, और दौड़ना शुरू कर दिया। They naturally gave chase मीन पीछा करना, और स्वाभाविक बात है कि अगर स्टोर में से निकल कर कोई भागेगा तो वो उसका पीछा ही करेंगे। इन द एंड, अंत में, ही वॉज एबल टू स्केप, वह भागने में सफल हुआ, ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, केवल तभी वह सफल हो सका जब उसने अपने नए पाए हुए कपड़ों को उतार दिया, टेकिंग ऑफ, उतारना। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ, सो वंस मोर, इसलिए एक बार फिर से, ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने खुद को पाया, इनविजिबल, अदृश्य, बट नेक्ड, लेकिन बिल्कुल नेक्ड मीन बिना कपड़ों के, इन द चिल जनवरी, ठंडी जनवरी के अंदर उसने अपने आप को फिर से एक बार बिना कपड़ों के पाया। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, थिएट्रिकल रंगमंच, जहाँ पर नाटक किए जाते हैं। इस टाइम उसने एक रंगमंच वाली कंपनी के भंडार में जाने का निश्चय किया, स्टॉक भंडार। इन द होप ऑफ, इस उम्मीद में, फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, ना केवल उसे कपड़े मिलेंगे वहाँ, बट आल्सो समथिंग, लेकिन कुछ और भी मिलेगा, दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर,
जो कि हाइड मीन छिपा देना, एम्प्टी स्पेस जो खाली स्थान है, अबव हिज शोल्डर्स उसके कंधे के ऊपर जो खाली स्थान दिख रहा था उसको भी छिपाने के लिए थिएट्रिकल कंपनी में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। शिवरिंग कांपते हुए, विद कोल्ड ठंड से, ही हरिड वह जल्दी से तेजी से गया, टू ड्यूरेलैन, ड्यूरेलैन जगह का नाम है, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, थिएटर वर्ल्ड का जो केंद्र है ड्यूरेलैन लंदन के अंदर वह है, वहाँ चला गया। ही सून फाउंड ए सूटेबल शॉप, जल्दी ही उसे एक उचित दुकान मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल, उसने अपना रास्ता बनाया अदृश्य होते हुए, अपस्टेयर ऊपर की सीढ़ियों की तरफ, एंड केम आउट और वापस आया, ए लिटिल लेटर वियरिंग पहने हुए, बैंडेजेस पट्टियाँ, अराउंड हिज फोरहेड अपने माथे के चारों तरफ, डार्क ग्लासेस और काला चश्मा, फॉल्स नोज नकली नाक, बिग बुशी साइड विस्कर्स, बुश वैसे तो झाड़ी को कहते हैं, झाड़ी के जैसी घनी, विस्कर्स मूंछें, एंड ए लार्ज हैट और एक बड़ी टोपी, टू इस्केप विदाउट बीइंग सीन और बिना दिखाई दिए भागने के लिए, ही क्लाउसली जोरदार भयंकर तरीके से, अटैक्ड आक्रमण कर दिया, द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड पीछे से शॉपकीपर पर आक्रमण कर दिया, आफ्टर विच ही रॉब्ड और उसके बाद, ही रॉब्ड मीन लूटना, लूट लिया, ऑल द मनी ही कुड फाइंड, जितना भी पैसा उसके पास था वो उसने लूट लिया। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम, ईगर मीन आतुर, उत्सुक, टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउडेड लंदन, भीड़ भरे लंदन से भाग जाने के लिए, ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज इपिंग जाने वाली एक गाड़ी उसने पकड़ ली, वेयर ही बुक्ड जहाँ उसने बुक कर रखे थे, 2 रूम्स एट द लोकल इन, एक स्थानीय सराय के अंदर उसने 2 कमरों को अपने लिए बुक कर रखा था। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी का आना, स्ट्रेंजर अजनबी, एट एन इन विंटर, इन का मतलब सराय, INN, इन मीन सराय धर्मशाला, इन विंटर सर्दियों के अंदर, वाज इन एनी केस अनयूजुअल इवेंट, अनयूजुअल असाधारण घटना थी, मतलब गांव के अंदर सर्दियों में अगर कोई अजनबी आता है तो वो सभी के लिए एक असामान्य घटना थी। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीरियंस, अनकॉमन असाधारण, अपीरियंस दिखावा, सेट ऑल टंग्स वेगिंग, सेट मीन शुरू कर दी, ऑल सारी, टंग्स जुबानें, वेगिंग हिलना, मतलब सभी लोग उसके बारे में चर्चा करने लगे। मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मिसिज हॉल जो कि मकान मालकिन की पत्नी थी, मेड एवरी एफर्ट मीन प्रयत्न करना, टू बी फ्रेंडली मैत्रीपूर्ण बनने का, उससे मित्रता करने का, वैज्ञानिक से सारे प्रयत्न किए उसने, बट ग्रीफन हैड नो डिज़ायर मीन इच्छा होना, टू टॉक, ग्रीफन की कोई इच्छा नहीं थी उससे बात करने की, एंड टोल्ड हर और उसे बता दिया, माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग, मेरा इपिंग आने का कारण है, इज़ ए डिज़ायर इच्छा होना, फॉर सॉलिट्यूड एकांत में रहने की इच्छा के कारण मैं इपिंग आया हूँ, आई डू नॉट विश मैं नहीं चाहता, टू बी डिस्टर्ब्ड व्यवधान करना, इन माई वर्क मेरे काम में, बिसाइड्स इसके अलावा, एन एक्सीडेंट एक एक्सीडेंट की वजह से, हैज़ अफेक्टेड माई फेस मेरा जो चेहरा है वो एक दुर्घटना ने प्रभावित कर दिया, सेटिस्फाइड संतुष्ट होते हुए, दैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक सनकी साइंटिस्ट वैज्ञानिक, एंड इन द व्यू ऑफ द फैक्ट और दूसरा यह भी तथ्य था, दैट ही हैड पेड हर कि उसने उसे भुगतान किया था, इन एडवांस अग्रिम में, मिसेज हॉल वाज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज़ इस कारण से क्या है, मिसेज हॉल उसे प्रिपेयर तैयार हो गई, टू एक्सक्यूज़ माफ़ करने के लिए, हिज स्ट्रेंज हैबिट्स उसकी अजीब
आदतें, एंड इरिटेबल टेम्पर जल्दी गुस्से होने वाला या तुनक मिजाजी वाला स्वभाव, टेम्पर स्वभाव। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन चुराया हुआ धन लंबे समय तक नहीं चलता। प्रेजेंटली और वर्तमान में ग्रिफिन हैड टू एडमिट, ग्रिफिन को स्वीकार करना पड़ा दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि उसके पास अब कोई भी नगद पैसा नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने दिखावा किया, हाउएवर, जैसे कि दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग आशा करना, ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, उसने दिखावा किया कि जैसे कोई एक चेक उसका किसी भी क्षण आ जाएगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, कुछ ही समय बाद, एक क्यूरियस विचित्र एपिसोड घटना अकर्ड घटी, कुछ ही समय बाद एक विचित्र कर देने वाली घटना घटी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह बहुत जल्दी ही, ए क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ, एक पादरी और उसकी पत्नी, वर अवेकंड, जाग गए, बाई द नॉइज, शोर की वजह से, इन द स्टडी, जो कि अध्ययन कक्ष से आ रहा था, क्रीपिंग डाउनस्टेयर, क्रीपिंग रेंगते हुए, डाउनस्टेयर सीढ़ियों से नीचे उतरते। दे हर्ड, उन्होंने सुना, द चिंक ऑफ मनी, पैसे की खनकने की आवाज़, बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क, जो कि क्लर्जी मैन था, पादरी था, उसकी डेस्क में से निकाले जा रहे थे। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई शोर किए, एंड विद ए पोकर होता है छड़ी, आग जलाने के लिए जो छड़ी काम में ली जाती है धातु की, ग्रेस्प्ड फिर्मली, उसे दृढ़ता से पकड़े हुए, फिर्मली दृढ़ता, ग्रेस्प पकड़े हुए, इन हिज हैंड, अपने हाथ में, द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर, फ्लंग ओपन एकदम से खोला, डोर दरवाजा, सरेंडर आत्मसमर्पण कर दो, देन टू हिज अमेजमेंट हैरानी, ही रियलाइज्ड, तब क्या है, उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं थी, ही रियलाइज्ड, महसूस करना, दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, कि कमरा है वो तो बिल्कुल एम्प्टी था, एम्प्टी खाली। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, वह और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, बिहाइंड द कर्टन्स पर्दे, बिहाइंड पीछे, पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, और यहाँ तक कि चिमनी के ऊपर भी देखा। देयर वाजंट ए साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ पर किसी चीज़ का कोई निशान नहीं था, साइन चिन्ह निशान। येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड, और फिर भी क्या है, डेस्क की जो दराज थी वो खुली थी, एंड द हाउस कीपिंग मनी, हाउस कीपिंग घर पे रखी हुई मनी, पैसा धन, वाज मिसिंग गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, असाधारण घटना, द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन पादरी यही कहता रहा कि बड़ी ही असाधारण घटना घटित हुई है। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन यह उतनी असाधारण नहीं थी जितना कि बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, लेकिन यह उतनी हैरान कर देने वाली घटना नहीं थी जितनी हैरान कर देने वाला व्यवहार मिसिज हॉल के फर्नीचर ने उस सुबह किया बाद में। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी, जो लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ थी वो वर अप, जल्दी उठ गए, अर्ली मॉर्निंग में, और सरप्राइज थे यह देखकर कि साइंटिस्ट डोर वाज वाइड ओपन, जो साइंटिस्ट है उसका दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर्ड दिस, लेकिन यूजुअली सामान्यतः इट वाज शट बंद होता है, लॉक्ड लॉक लगा होता है, और फ्यूरियस गुस्से हो जाता है अगर कोई वहाँ पर चला जाता है तो।
रूम, कमरे के अंदर, अगर उसके कमरे में कोई चला जाता है तो वह गुस्से हो जाता है। द अपॉर्चुनिटी मौका, seemed too good to be missed, too good to be missed मतलब इतना बढ़िया था कि इसे छोड़ा नहीं जा सकता था। दे पीप्ड झांकना, राउंड द डोर उन्होंने दरवाजे से चारों तरफ झांका, सा और देखा, नोबडी कोई नहीं है, एंड डिसाइडेड और फैसला किया, टू इन्वेस्टिगेट छानबीन करने का, निरीक्षण करने का। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड जो बिस्तर के कपड़े थे वो एकदम से ठंडे पड़े थे। शोइंग दर्शा रहे थे, दैट द साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक है, मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम्स जो यह दर्शा रहे थे कि वैज्ञानिक है वो काफ़ी देर पहले ही खड़ा हो चुका होगा। एंड द स्ट्रेंजर स्टिल और इससे भी अजीब क्या था, द क्लोथ्स कपड़े, एंड द बैंडेजेस और पट्टियाँ, दैट ही ऑलवेज वोर जो वो हमेशा पहने रखता था, लेइंग पड़ी थी, अबाउट द रूम कमरे के अंदर ही पड़ी थी। ऑल ऑफ ए सडन अचानक मिसिज हॉल हर्ड ए स्निफ सांस लेने की आवाज़, क्लोज टू हर ईयर अचानक से मिसिज हॉल ने अपने कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनी। ए मोमेंट लेटर एक ही क्षण बाद, द हैट ऑन द बेड पोस्ट जो पलंग का पाया था उस पर रखी हुई हैट लैपटॉप ऊपर उछली, एंड डैश टकराना, इटसेल्फ अपने आप, इनटू हर फेस और मिसेस हॉल के फेस पर टकराई। देन द बेडरूम चेयर और उसके बाद क्या है, जो बेडरूम की चेयर है, कुर्सी है, बिकम अलाइव जीवित हो गई। स्प्रिंगिंग लहराते हुए, इनटू द एयर हवा के अंदर, इट चार्ज्ड इसने हमला किया, स्ट्रेट एट हर लेग्स सीधा उसकी टांगों पर, फॉरमोस्ट सबसे पहले। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्नड अवे इन टेरर डर जैसे ही वह और उसका पति डर के अंदर एकदम से मुड़े, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम और उस असाधारण कुर्सी ने पुश्ड धकेल दिया, देम बोथ दोनों को, आउट ऑफ द रूम कमरे से बाहर, एंड देन अपियर टू स्लैम जोर की आवाज़ के साथ दरवाज़ा जो है बंद होता है उसको स्लैम बोलते हैं। लॉक द डोर और ताला लगा दिया, आफ्टर देम उनके आगे। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टीरिया जो मिसिज हॉल है वो क्या है, हिस्टीरिया एकदम से डर के कारण बेहोश होने की स्थिति में सीढ़ियों पर गिरने वाली थी। सी वाज कन्विंस्ड पक्का विचार था, दैट द रूम वाज हंटेड बाई स्पिरिट्स प्रेतात्मा, उसे कन्विंस्ड थी, उसे पक्का विश्वास था कि जो कमरा है उसमें प्रेतात्मा आ गई है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ काज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर और उस अजनबी ने किसी तरीके से उन प्रेतात्माओं को उसके फर्नीचर के अंदर प्रवेश करवा दिया है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर मेरी बेचारी माँ इस कुर्सी पर बैठा करती थी। सी मोंड विलाप करना, कराहना। टू थिंक इट और सोचो, इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी और आज यह मेरे ही विरुद्ध खड़ी हो गई। द फीलिंग अमंग द नेबर्स जो पड़ोसी थे उनकी जो भावनाएं थी वो थी, वाज दैट द ट्रबल वाज काज्ड बाई विचक्राफ्ट जादू टोना, शायद ये जो परेशानी है ये किसी जादू टोने के कारण हुई है, काज्ड कारण। बट विचक्राफ्ट और नॉट, जादू टोना था या नहीं, लेकिन व्हेन द न्यूज़ ऑफ बर्गलरी चोरी, जब चोरी की न्यूज़ खबर एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकम नॉन, जब क्लर्जीमैन पादरी के घर पर चोरी की जो खबर है वो सबको पता चली, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड संदेह होना, तो जो साइंटिस्ट था उस पर सभी का
संदेह मजबूत होने लगा। ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, कि जरूर उसका कोई ना कोई इसके अंदर हाथ है। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रोंगर, जो सस्पिशन है, सस्पिशन शक ग्रू इवन स्ट्रोंगर, और ज़्यादा मजबूत हो गया। वैन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, जब उसने अचानक से रेडी कैश नगद पैसा निकाला। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर, ज़्यादा समय नहीं हुआ कि उसने एडमिट स्वीकार किया था, दैट ही हैड नो मनी, कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, जो गांव का सिपाही था सीक्रेटली गुप्त रूप से उसे सेंट फॉर बुलावा भेजा, उसे बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल का इंतज़ार करने की बजाय मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, वो वैज्ञानिक के पास चली गई। हु हैड समहाउ, जो कि पता नहीं कैसे, समहाउ कैसे, मिस्टीरियसली बड़े ही रहस्यमय तरीके से, अपीयर्ड प्रकट हो गया, फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, अपने खाली बेडरूम से प्रकट हो गया। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, वट यू हैव बीन डूइंग इन टू माई चेयर्स अपस्टेयर्स, तुम मेरी कुर्सियों के साथ ऊपर सीढ़ियों पर क्या कर रहे थे। सी डिमांडेड, उसने पूछा। एंड और, आई वॉन्ट टू नो, और मैं जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ दैट, यह कैसे हो सकता है, यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, तुम एक खाली कमरे से कैसे आए। एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और तुम एक ताला लगे हुए कमरे में कैसे प्रवेश कर गए। द साइंटिस्ट वाज क्विक टेम्पर्ड, साइंटिस्ट है वो हमेशा ही तुनक मिजाज तो था ही। नाउ ही बिकम फ्यूरियस गुस्से होना, अब वह क्या है, गुस्से हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड समझना, तुम नहीं समझ सकती। हु और वट आई एम, कौन और क्या हूँ मैं। ही शाउटेड, वह चिल्लाया। वेरी वेल आई विल शो यू, ठीक है, बहुत ठीक, मैं तुम्हें बताता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अचानक ही उसने थ्रू ऑफ फेंक दी बैंडेजेस, पट्टियाँ, विस्कर्स मूंछें, स्पेक्टेकल्स चश्मा, एंड इवन फॉल्स नोज, और यहाँ तक कि नकली नाक भी। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, उसे ऐसा करने में केवल 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल, हॉरिफाइड डरे हुए लोग, इन द बार के अंदर, फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन, जो कि घूर रहे थे एक बिना सिर के आदमी को। मिस्टर जाफर द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, मिस्टर जाफर जो कि कांस्टेबल है अब आ गया। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, और बहुत हैरान था, टू फाइंड दैट, यह पाकर कि ही हैड टू अरेस्ट गिरफ्तार करना, ए मैन विदाउट ए हेड, एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना है जिसका सिर ही नहीं है। बट जाफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड रोका जाना, लेकिन जाफर को आसानी से रोका नहीं जा सकता था, फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, अपना कर्तव्य पालन करने से। इफ़ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट्स ऑर्डर्ड, अगर एक मजिस्ट्रेट का वारंट है वो आदेश देता है, ए पर्सन अरेस्ट, एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, विद और विदाउट हेड, चाहे उसके सिर है या नहीं। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन, उसके बाद एक बड़ी ही असाधारण दृश्य उत्पन्न हुआ। रिमार्केबल असाधारण। पुलिस एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड पकड़ना, जैसे ही पुलिसमैन ने उसे पकड़ने का काम शुरू किया, पकड़ने का प्रयास किया, ए मैन हु वाज बिकमिंग, एक आदमी जो हो रहा था, मोर एंड मोर इनविजिबल, और ज़्यादा अदृश्य, एज ही थ्रू ऑफ, जैसे ही वह फेंक रहा था, वन गारमेंट वस्त्र कपड़े, आफ्टर अनदर,
एक के बाद एक कपड़े उतारकर जो व्यक्ति अदृश्य हो रहा था उसे पकड़ने का काम उसे करना था। और अंत में फाइनली ए शर्ट, और अंत के अंदर एक जो शर्ट है, ए शर्ट फ्लू मीन उड़ना, इनटू द एयर हवा में, एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग, और कांस्टेबल ने स्वयं को पाया स्ट्रगलिंग संघर्ष करते हुए, विद समवन किसी के साथ, दैट कुड नॉट सी एट ऑल जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, बट देमसेल्व्स हिट बाई ब्लोज मुक्के, लेकिन जो आ रहे थे उनके भी ब्लोज मीन मुक्के पड़ना, जो हेल्प करने आ रहे थे उनके भी मुक्के पड़ रहे थे। दैट सीम टू कम जो कि आ रहे थे, फ्रॉम नो वेयर पता नहीं कहाँ से। इन द एंड और अंत में, जाफर वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, जाफर को पीट कर अनकॉन्शियस बेहोश कर दिया गया, एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट जब उसने अपना अंतिम प्रयास किया, टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, जैसे ही उसने वैज्ञानिक को पकड़ने का अंतिम प्रयास किया तो उसे बेहोश कर दिया गया। देर वर नर्वस बेचैनी भरी, एक्साइटेड उत्तेजना भरी, क्राइज चिल्लाहटें थी, ऑफ होल्ड हिम उसे पकड़ो, बट दिस वाज ईजियर सेड दैन डन, लेकिन यह तो कहना आसान था करने से। ग्रिफन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री आज़ाद कर लेना, ग्रिफन ने खुद को आज़ाद कर लिया। एंड नो वन न्यू और कोई नहीं जानता, वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम कि उसे कहाँ से पकड़ा जाए। तो ये था आपका लेसन H.G. वेल्स के द्वारा रचित फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी जो मेन थीम है वो थोड़ी सी देख लेते हैं कि कहानी के अंदर क्या है। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बाई H.G. वेल्स। H.G. वेल्स के द्वारा ये बहुत ही रुचिकर कहानी है। इट इज़ अबाउट ए साइंटिस्ट, यह एक वैज्ञानिक पर आधारित कहानी है। हिज नेम इज़ ग्रिफन, उसका नाम ग्रिफन है। ही इज़ ग्रेट साइंटिस्ट, वह एक महान वैज्ञानिक है। ही कैरीज आउट एक्सपेरिमेंट्स टू बी इनविजिबल, वह अदृश्य होने के लिए प्रयोग करता है। बट ही मिस यूजेज हिज इन्वेंशन, लेकिन वह अपने आविष्कार का मिस यूज़ करता है, गलत प्रयोग करता है। ही यूजेज हिज एक्सपेरिमेंट्स फॉर रॉन्ग डूइंग, वह गलत कामों के लिए अपने प्रयोगों का इस्तेमाल करता है। दस द स्टोरी टीचेज अस दैट एनी इन्वेंशन शुड बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, कहानी हमें बताती है कि जो आविष्कार है वो अच्छे मानवता की अच्छाई के लिए होना चाहिए, ना कि उसका दुरुपयोग होना चाहिए। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन 60 से 80 शब्दों वाला जो कि इम्पोर्टेंट है। मैंने इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। ग्रिफन वाज ए रादर लॉलेस पर्सन, कमेंट टिप्पणी करो कि ग्रिफन है वो एक लॉलेस पर्सन था, या करेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफन, दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आपने सेम ही आंसर लिखना है। ग्रिफन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफन एक बुद्धिमान वैज्ञानिक था। बट ए लॉलेस पर्सन, लेकिन वो लॉलेस पर्सन था। ही मिस यूज्ड हिज डिस्कवरी, उसने जो अपने खोज थी उसका मिस यूज़ किया। ही सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर, कि लॉलेस पर्सन क्यों था उसके बारे में बताना है। उसने अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी। ही टुक अनड्यू एडवांटेजेस, उसने लाभ उठाए। इन द लंदन स्टोर, लंदन के स्टोर के अंदर भी उसने अपने प्रयोग का गलत लाभ उठाया। इन ए थिएट्रिकल कंपनी आल्सो ही टुक अनड्यू एडवांटेजेस, और थिएट्रिकल कंपनी में भी उसने अनड्यू एडवांटेज उठाए ऑफ ड्रेसिंग एंड ईटिंग। ही अटैक्ड द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर पर भी हमला किया। रॉब्ड हिम, उसे लूटा। ऑल ऑफ मनी, पूरा पैसा। ही मेड ए थेफ्ट एट द कलर्जीज हाउस, कलर्जी के घर पे भी उसने चोरी की। इन ईपिंग विलेज ही बीट द कांस्टेबल, ही बीट द पीपल,
एंड नोक्ड द कांस्टेबल, उसने लोगों को पीटा और कांस्टेबल को भी अनकॉन्शियस बेहोश कर दिया। देयरफॉर इट कैन बी सेड, इसलिए कहा जा सकता है दैट ही वाज ए लॉलेस पर्सन, कि वह एक उदंड व्यक्ति था। अब छोटे वाले क्वेश्चन जिनके 20 से 25 शब्दों में उत्तर लिखने हैं। वाई वर द टू बॉयज सरप्राइज, दो लड़के हैरान क्यों थे, क्यों हैरान थे? द टू बॉयज वर सरप्राइज्ड बाई सीइंग द फ्रेश मड्डी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट वेयर एज नोबडी वाज विजिबल देयर। दो लड़के हैरान थे क्योंकि उन्हें कीचड़ युक्त पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो हैरान थे। हाउ डिड द साइंटिस्ट बिकम इनविजिबल, जो साइंटिस्ट है वो अदृश्य कैसे हो गया? द साइंटिस्ट स्वेलोव्ड, निगल गया, सम रेयर ड्रग्स, कुछ दुर्लभ दवा, एंड हिज बॉडी बिकम ट्रांसपेरेंट एज शीट ऑफ ग्लास, और उसका जो बॉडी है, शरीर है, वो एक कांच की तरह पारदर्शी हो गया। इन दिस वे ही बिकम इनविजिबल, और इस तरीके से वह अदृश्य हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड ग्रिफन सेट फायर टू द हाउस ऑफ फर्स्ट लैंडलॉर्ड, पहले मकान मालिक के घर को ग्रिफन ने आग क्यों लगाई? ग्रिफन फर्स्ट लैंडलॉर्ड वांटेड टू इजेक्ट हिम फ्रॉम हिज हाउस, जो पहला मकान मालिक था वो उसे अपने घर से निकालना चाहता था। सो ही बिकम एंग्री, और वह गुस्से हो गया। इन रिवेंज, बदले में, ही सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज फर्स्ट लैंडलॉर्ड, और इसलिए उसने अपने मकान मालिक के मकान को आग लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड मिसेज हॉल थिंक दैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक पर्सन, मिसेज हॉल को कैसे लगा कि उसका जो मेहमान है वो सनकी व्यक्ति है? मिसेज हॉल मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने मैत्रीपूर्ण बनने का बहुत प्रयास किया विद द साइंटिस्ट, वैज्ञानिक से, बट ही डिड नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड, लेकिन वह नहीं चाहता था कि कोई उसे डिस्टर्ब करे। सो शी थॉट दैट ही वाज एसेंट्रिक पर्सन, इसलिए उसने सोचा कि यह सनकी है। वट हैपन्ड इन द क्लर्जीमैन स्टडी, क्लर्जीमैन की स्टडी रूम के अंदर क्या घटित हुआ? इन द क्लर्जीमैन स्टडी हाउस कीपिंग मनी वाज स्टोलन फ्रॉम द डेस्क बट देयर वाज नोबडी इन द रूम, पादरी के घर में रखा हुआ धन चोरी हो गया उसकी डेस्क से, परंतु कमरे के अंदर कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड मिसेज हॉल फॉल डाउन इन हिस्टीरिया, मिसेज हॉल है वो हिस्टीरिया के अंदर बेहोश होके क्यों गिर पड़ी थी? व्हेन मिसेज हॉल ट्राइड टू इन्वेस्टिगेट द रूम ऑफ साइंटिस्ट, ए चेयर स्प्रंग इनटू द एयर एंड चार्ज्ड एट हर, सो शी फेल डाउन इन हिस्टीरिया। जब मिसेज हॉल वैज्ञानिक के कमरे का निरीक्षण करने गई तो एक जो कुर्सी है वो लहराती हुई, हवा में लहराती हुई आई और उस पर हमला किया, तो इससे वो हिस्टीरिया में चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड ग्रिफन बिकम फ्यूरियस, ग्रिफन है वो गुस्से क्यों हो गया? ग्रिफन बिकम फ्यूरियस बिकॉज ही डिड नॉट वांट एनीबडी टू इन्वेस्टिगेट हिज रूम, ग्रिफन चाहता था कि कोई भी उसके कमरे का निरीक्षण ना करे। बट मिसेज हॉल ट्राइंग टू डू सो, लेकिन मिसेज हॉल ने ऐसा करने की कोशिश की, इसलिए वो गुस्से हो गया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 30 to 40 वर्ड्स वाले वो और कर लेते हैं। वाई वाज द साइंटिस्ट वंडरिंग इन द स्ट्रीट, गलियों में वैज्ञानिक क्यों घूम रहा था? ग्रिफन वाज ए लॉलेस पर्सन, ग्रिफन एक लॉलेस पर्सन था, एज हिज लैंडलॉर्ड डिड नॉट लाइक्ड हर, क्योंकि उसका मकान मालिक भी उसको पसंद नहीं करता था। ही वांटेड टू इजेक्ट हिम, वह उसे निकालना चाहता था। सो इन रिवेंज, इसलिए बदले में, ही सेट फायर टू हिज हाउस, उसने उसके घर को आग लगा दी, एंड लेफ्ट द प्लेस, और उस स्थान को छोड़ दिया। आफ्टर दिस ही बिकम ए होमलेस वंडरर, इस कारण से वो बेघर घुमक्कड़ बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन मिस्टर जाफर ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ द साइंटिस्ट, क्या हुआ जब मिस्टर जाफर ने
वैज्ञानिक को पकड़ने का प्रयत्न किया। When जाफर tried to get hold of the scientist, जब जाफर ने साइंटिस्ट को पकड़ने का प्रयत्न किया, the scientist started to take off his clothes one by one, तो साइंटिस्ट ने एक एक करके अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए, एंड बिकम इनविजिबल, और अदृश्य हो गया। फाइनली ग्रिफन नॉक्ड हिम अनकॉन्शियस, और अंत में ग्रिफन ने उसे यानी कि मिस्टर जाफर को बेहोश कर दिया, एंड एस्केप्ड इजीली, और आसानी से वहाँ से भाग गया। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका लेसन 4th फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से इसके क्वेश्चन आंसर और इसका हिंदी सरलार्थ समझ आया होगा। ऐसे ही अलग अलग बाकी बचे हुए लेसनों की वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। जल्द ही नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।